नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 1 अगस्त 2023 से बैठे बैठे मुसीबत गले पड़ेगी। आज की वीडियो में बदलावों के बारे में जिक्र करेंगे। जो परिवर्तन आपको इस माह में देखने को मिलेंगे उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि नए माह की शुरुआत हो रही है। ऐसे में क्या सावधानी बरतनी होगी। वीडियो के अंत में आपको ऐसे उपाय देंगे जो आपकी किस्मत संवार देंगे, इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक देखना। बहुत कुछ नया जानने को सीखने को मिलेगा और बहुत बड़ी बड़ी सावधानियां पता लगेगी। सूर्य इस समय दोस्तों कर्क राशि में है, लेकिन चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। तो इसका प्रभाव आपकी कुंडली के किस क्षेत्र पर पड़ेगा, इसकी जानकारी अच्छी और बुरी दोनों ही तरह से आपको बताएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त, क्योंकि सावन का पवित्र माह चल रहा है, तो जो भी भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, उसके घर में बहुत जल्द बड़ी खुशखबर आने वाली है। आने वाला यह समय, एक बात याद रखना कि नए माह की शुरुआत हुई है, और यदि शुरुआत बिगड़ गई तो दोस्तों पूरा माह खराब जाएगा। यानी कि नए माह की शुरुआत यदि आप सही से करोगे तभी तो आपके जीवन में अच्छा समय आएगा, तभी तो सकारात्मकता महसूस होगी। तो माह की शुरुआत में एक बात का ध्यान रखें कि दोस्तों आपको बहुत सावधानी के साथ कदम बढ़ाने हैं। अगर किन्हीं दो गुटों के बीच में विवाद हो रहा है, भले चाहे वो आपके अपने हैं, परिचित हैं, फटे में टांग नहीं अड़ानी है। कई बार हम बहुत ज्यादा इस बात को महत्व देते हैं और उनके बीच चले जाते हैं, उनके बारे में बात करने लगते हैं, उन्हें समझाने लगते हैं। अब होता क्या है, घूम फिर कर बात हम पर आ जाती है, क्योंकि जो आपकी राशियों का गुस्सा है वो एकदम से आता है। आपको जरा सी बात चुप जाती है, जरा जरा सी बातों में गुस्सा आ जाता है, तो जो गुस्सा है वो आपको तीव्र गति से आता है, और यदि आप विवाद के बीच में फंस गए तो सब कुछ आपके ऊपर आ जाएगा। यानी बैठे बिठाए मुसीबत गली पड़ेगी और आपके जीवन में बड़ा संकट आएगा। तो समझदारी इसी में है कि अपने क्रोध को पी जाइए, अपनी आदत पर लगाम लगाइए। आपकी आदत है कि आप लोगों के फटे में टांग अड़ाते हैं, अपने काम को छोड़कर लोगों के कामों में दखल देते हैं। यह आदत बहुत गलत है और इस आदत से आपको बचना है। आने वाले अगले 24 घंटों में दाम्पत्य जीवन में खुशियों में बढ़ोतरी होगी। खास तौर पर वे जोड़े जिनकी हाल ही में शादी हुई है, खास तौर पर वे जिन्हें बहुत समय के पश्चात जीवन में सुकून मिला है। एक बात का आप ध्यान रखें कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाएगी, और जिंदगी जब सिखाती है तो कभी दुख आता है तो कभी सुख आता है। दुख के दिनों में धैर्य धारण करना और सुख के दिनों में घमंड मत करना। आने वाले अगले 24 घंटे खास तौर पर आपकी राशि के लिए अप और डाउन की स्थिति निर्माण कर रहे हैं, यानी कहीं कहीं उतार तो कहीं कहीं चढ़ाव। व्यापार में मौका अच्छा मिलेगा, संभावनाएं बन रही है कि आपके बैठे बिठाए काम बन जाएंगे। मतलब आपको उधार पैसा मांगना नहीं पड़ेगा, आगे रहकर पैसा आने वाला है। साथ ही कोई बड़ा ऑर्डर की भी संभावनाएं है। लेकिन जो जरूरी प्रदर्शनी लगती है, जो भी जरूरी आपके नियम कायदे होते हैं, उनका आपको पालन करना है। और जो लोग व्यवहारिक हैं उनके साथ पैसों की ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, इतना ध्यान रखें, अन्यथा ये बात उन्हें बुरी लग सकती है। जो कस्टमर काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं उनके प्रति भरोसेमंद रवैया अपनाना होगा। अगर आप उन पर शक करोगे तो लाखों की डील आपके हाथ से चली जाएगी। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो नौकरी में थोड़े बहुत डाउट्स हो सकते हैं। अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ आ सकती है। लेकिन दोस्तों कठिनाइयों को अपने एंगल से, अपने तरीके से दूर करना होगा। अगर इन कठिनाइयों को आप दूर नहीं कर पाएंगे तो जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आपके हिस्से में आएगी, यह ध्यान रखिएगा। जो कॉम्पिटिटर है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अगर जीवन में कुछ कर कर दिखाना है तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए
कि आपको सदैव अपने मन की सुननी होगी, अपने दिमाग की सुननी होगी। लोगों की बातों में आकर के निर्णय लोगे तो हमेशा भूखे रह जाओगे। आगे वीडियो में सावधानी बताएंगे और अंत में कुछ जरूरी उपाय देंगे। थोड़ा सा समय निकाल कर आप भी अंत तक जरूर देखें। अगर आप एक बेरोजगार इंसान हैं तो आपकी बेरोजगारी आपकी मेहनत के दम पर ही अटेगी, यह ध्यान रखिएगा। अगर आप सोचेंगे कि किस्मत का लिखा अपने आप मेरे पास चल कर आएगा तो यह आपकी गलत फहमी है, क्योंकि किस्मत में यह भी लिखा हो सकता है कि मेहनत करने पर आएगा, और आप मेहनत करेंगे ही नहीं तो परिणाम कैसे मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना है, कोशिशें जारी रखना है, हाथ पैर चलाते रहना है। परिणाम कैसे भी आए पीछे मत हटिए। कई लोग बुरा समय आता है तो भगवान को कोसते हैं कि हमने सदैव आपकी पूजा की है, हमने सदैव आपका नाम जपा है, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा समय क्यों आ रहा है। तो दोस्तों, हर इंसान के जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। दुख का समय किसके जीवन में नहीं होता। भगवान विष्णु ने जब राम रूप में अवतार लिया तो उनके जीवन में भी कई दुख आए। कृष्ण रूप में अवतार लिया तब भी कई सारे दुख आए। यानी मानव रूप में जब भी हम इस धरा पर आते हैं तो हमें तरह तरह के दुखों को भोगना ही पड़ता है, क्योंकि मानव जीवन दो कारणों से मिलता है। पहला है भोगने के लिए और दूसरा है बचने के लिए। हम सभी भोग भी रहे हैं, दूसरा कारण सार्थक करना रह गया है और वो है भजन। आप जितना ज्यादा भगवान का नाम जपोगे उतना ज्यादा आपके पाप कटेंगे और आने वाला भविष्य सुनहरा हो जाएगा। यह सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। आने वाले अगले 24 घंटों में बैठे बिठाए मुसीबत ना आए, इसीलिए दोस्तों आपको अपने कामों को समय पर निपटाना होगा। कई लोगों की आदत होती है कि वो कामों को टालने की सोचते हैं, लेकिन वो काम फिर टल ही जाते हैं, पेंडिंग रह जाते हैं, और उनकी यही आदत उन्हें आगे नहीं बढ़ने देती। अगर आप नहीं चाहते कि मुसीबत आपके गले पड़े तो एक बार लिख कर रख लीजिए। आपको समय से पहले अपने काम को निपटा लेना है, और किसी को कुछ वादा किया है तो उस वादे को निभाना है। ऐसा नहीं कि वादा कर दिया और निभाने में चूक गए। यहाँ पर सामाजिक बदनामी होने की आशंकाएं बन रही है। साथ ही साथ कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। यानी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, सतर्क रहना होगा, बचकर आपको रहना होगा। जो लोग यह नहीं जानते कि किस तरह से ऑनलाइन काम किया जाता है, खास तौर पर यह फ्रॉड उनके साथ होने वाला है। तो किसी को भी अपना नंबर ना दे, इसी में भलाई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य पहले से काफी बेहतरीन है। स्वास्थ्य के मामले में कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। चिंता बस आपको इस बात की करनी है कि आपकी कही बात का किसी को बुरा ना लग जाए। देखिए, जो तीर एक बार कमान से निकल जाता है उसे वापस पकड़ा नहीं जा सकता। इसी प्रकार से दोस्तों, एक बार जो शब्द मुंह से निकल जाए उसे भी वापस पकड़ कर लाना नामुमकिन है। इसीलिए दोस्तों, हम आपको बार बार यही बात समझाते हैं कि अपनी वाणी में सुधार लाइए, शब्दों का प्रयोग काफी सोच समझ कर करिए, क्योंकि आपके शब्द किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी का दिल तार तार भी कर सकते हैं। इसीलिए शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली इस दुनिया में कोई और नहीं। अब दोस्तों, यदि उपाय की बात करें तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में दोस्तों, शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल, एक बेलपत्र, धतूरा व अक्षत यानी चावल चढ़ाने हैं। ऐसा करने के बाद यदि आप सच्चे मन से बाबा महाकाल से अपनी मनोकामना मांगोगे तो निश्चित रूप से दोस्तों बाबा महाकाल आपकी सारी इच्छाओं को सुनेंगे और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। तो आपको दोस्तों सावन का यह जो समय है इसका पूरा पूरा लाभ उठाना है। तो बाबा महाकाल की सच्चे मन से पूजा करना, सच्चे मन से भक्ति करना, तो आपके सारे दुख दूर होंगे, आपकी सारी चिंताएं मिट जाएगी। तो देखिए, अगस्त का महीना शुरू हो रहा है और इस शुरुआत में आपको कुछ नियम बनाने हैं, अपने से बनाने हैं। कुछ आदतें आपको अपनी जिंदगी में जोड़ लेनी है, जिसमें सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए। सबसे पहला नियम यह रहेगा कि हम अपनी गुप्त बातें किसी को भी ना बताएं। सबसे पहली आदत अपने अंदर यही डालें
कि आप जो भी योजना बना रहे हैं, जो भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, जो भी चीज खरीद रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, अपने तक ही उस बात को सीमित रखिए, क्योंकि कब बाजी किस तरह से पलट जाए यह कहा नहीं जाता। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कभी कभी आपकी मासूमियत ही आपके लिए सबक बन जाती है। और समय रहते जो इंसान सचेत हो जाता है वो बच जाता है, लेकिन जो वीडियो को नहीं देखता है पूरा, वो पछताता है। तो यह बात ध्यान रखिए कि अपनी योजनाओं को छुपा कर रखें, अपने तक सीमित रखें। हाँ, एक बार वह योजना पूरी हो गई, आपके सोचे समझे परिणाम आ गए, तब आप लोगों को बता सकते हैं। लेकिन तब लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी सफलता के चर्चे यूं ही हो जाएंगे। तो पहले बोलकर अपना काम नहीं बिगाड़ना है, कर करके दिखाएं, लोगों को साबित करें। तो कई बार दोस्तों आपको अपनी बातों को छुपाना चाहिए। साथ ही दोस्तों लोगों की बातों को नजरअंदाज करें। कुछ लोग यदि आपको बोल दे तू काबिल नहीं है, सफलता तो तुझे गलती से मिल गई, किस्मत से मिल गई, तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें। बहुत से लोग इस बात को लेकर उदास रहते हैं और हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं, अपने लक्ष्यों को देखना भूल जाते हैं, आगे बढ़ने की होड़ उनके अंदर से चली जाती है। तो ऐसे लोगों को हम बस यही कहेंगे कि जब हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं और हमारे सामने कचरे का ढेर आ जाए, तो क्या हम रुकते हैं? हम मुंह पर हाथ रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो क्या आप रुकेंगे? मुंह पर शिव शिव नाम कपड़ा लगाइए और आगे बढ़ जाइए। अब दोस्तों कौन है वह व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है? नाम सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों वह अक्षर से शुरू होता है, जिसमें उसका नाम दोस्तों कुछ भी हो सकता है। वह नाम वाले विक्रम, विमला कोई भी हो सकता है। आपको दोस्तों कुल मिलाकर वृषभ राशि से बचकर रहना है, वृषभ राशि से सावधान रहना है, क्योंकि आपको खतरा केवल और केवल वृषभ राशि से बन रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर शुक्र ने महागोचर जमाया है, आपकी राशि के साथ शत्रुता का मेल बढ़ गया है। बातें वह हो रही है जो एक दूसरों को पसंद नहीं आती, एक दूसरों को रास नहीं आती। आपसी झगड़ा बढ़ेगा और यह व्यक्ति आपका दुश्मन निकल कर आएगा। इसीलिए समय रहते वी नाम वाले लोगों से सावधान रहना, क्योंकि यह लोग आपके आज के नहीं कई सालों के दुश्मन है। अब हम आपको कुछ जरूरी सावधानी बता रहे हैं, अंत में उपाय तो देंगे ही देंगे, इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर अंत तक देखोगे तो हमारी मेहनत भी सार्थक होगी और आपका भी फायदा होगा। अब सबसे पहली सावधानी विद्यार्थियों के लिए है, खास तौर पर वे विद्यार्थी जो जीवन में अच्छा समय आता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, और जरा सा परिणाम क्या बिगड़ा वे बहुत उदास हो जाते हैं। हमारे जो दुश्मन होते हैं, हमारे जो विरोधी होते हैं, शत्रु होते हैं, वो हमारे इसी समय का इंतजार करते हैं। जब लगातार हमें सफलता मिलती है तो वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे समय में डाउनफॉल आता है, गिरावट आती है, तब वे कोशिश करते हैं कि यह व्यक्ति उदास है, इसे राहों से भटकाया जा सकता है। तो अगर आप अपने दुश्मनों को कंफ्यूज करेंगे, उलझा करके चलेंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ, सो ध्यान रखिए, अपने दुश्मनों के सामने हर एक बात ना आने दे। आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इन चीजों से दूर रखें। आप अंदर से खुद को सकारात्मक रखिए, सामने वाले को अपनी खुशियां और अपनी समस्याओं का पता ना चलने दे। आपके परिणाम अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहें, क्योंकि जो इंसान हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, उसके जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होता। ना उसे कभी कोई चिढ़ाता है, ना उसे कभी कोई गिराने की योजना बनाता है, क्योंकि सब जान जाते हैं कि इस इंसान पर किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। तो मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, आप अपने विरोधियों का मुंह बंद कर देंगे। कई समय से लोग आपके पीछे पड़े हैं, क्योंकि वे आपको सफल होते नहीं देख सकते। आज के जमाने का जो मनुष्य है उसके जीवन में लाख दुख है, बहुत कमियां है, लेकिन उसे कोई दुख नहीं होता, क्योंकि जो उसके मित्र हैं, जो उसके साथी हैं,
वह उसका ध्यान रखते हैं, लेकिन यदि उसके किसी रिश्तेदार या मित्रों के जीवन में खुशियां आ गई तो उन्हें ज्यादा दुख हो जाता है। तो आप दूसरों की खुशियों से परेशान मत होइए, दूसरों के दुखों में दुखी मत होइए। आपको दोस्तों अपने जीवन पर ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोस्त की खुशी में दुख खुश होते हैं। जब दोस्त आगे बढ़ता है या कोई रिश्तेदार आगे बढ़ता है तो कई सारे लोगों के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो आपको एक दूसरों से जलने के बजाय एक दूसरों से खुश होना सीखिए, जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। स्वास्थ्य के नजरिए से यह माह बेहतरीन है, लेकिन जो मौसमी परिवर्तन है वो चीजें आपको थोड़ी प्रभावित कर सकती है। तो मौसमी परिवर्तनों से खतरा है, बाकी स्थितियां बहुत सटीक है, बहुत शानदार है। व्यापार में लाभ होगा, नौकरी में स्थान परिवर्तन हो सकता है। यह स्थान परिवर्तन ऑफिस में ही हो सकता है या बाहर दूसरे शहर में भी हो सकता है। यह आपकी डिमांड के अनुसार होगा, बहुत बढ़िया बात है। यानी कि इस माह में आपकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगी। लेकिन जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें बहुत ताने सुनने को मिलेंगे, खास करके वह लोग जो आपको सुनाने की तलाश में रहते हैं, ताने मारने की तलाश में रहते हैं, वह लोग आपको सुनाएंगे। हमारा आपको यही कहना है कि जिंदगी में बुरा समय तो सबका आता है, लेकिन इस समय से लड़कर जो इंसान ऊपर आता है उसकी चर्चा, उसके नाम के नारे चारों ओर लगते हैं। तो आप बस यही करिए कि आज सुन लीजिए, कल इनको करके बताना है। अब हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। अगस्त के इस माह में ये उपाय करना जरूर, आपकी किस्मत चमकेगी और भाग्य बढ़ेगा। पहला उपाय, आपको गाय का कच्चा दूध लेना है। रविवार को छोड़कर किसी भी दिन यह उपाय आप कर सकते हैं। गौ माता का कच्चा दूध लीजिए और तुलसी माता के पौधे की जड़ को इस कच्चे दूध से सींचिए, यानी तुलसी माता की जड़ों में यह कच्चा दूध आपको डालना है। साथ ही साथ मंत्र क्या बोलना है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करते रहिए। कच्चा दूध जब आप चढ़ा देते हैं उसके बाद वहीं की थोड़ी सी मिट्टी का तिलक बनाकर अपने माथे पर लगा लीजिए। बहुत जबरदस्त उपाय है, सुख समृद्धि में वृद्धि कराने वाला उपाय है, कर कर जरूर देखना। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है कि सावन का महीना चल रहा है। ऐसे में यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, चाहे वह धन से जुड़ी हो, चाहे वह परिवार के सुखों से जुड़ी हो या आपसी लड़ाई झगड़ों से जुड़ी हो, कोई भी दुख है, कोई भी परेशानी है, तो रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके सारे दुख, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं, यह बात हम आपको लिख कर देते हैं। तो दोस्तों, आशा करेंगे वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से जय माँ दुर्गा, जय माँ भवानी अवश्य लिखें। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।